गाइस दीदी का हाथ ऐसे हिल रहा है, देखो ऐसे हिलता है, रुक नहीं रहा है। देखो ऐसे हिल रहा है भाई। दीदी तो नींद में है पर हाथ नहीं रुक रहा, देखो ऐसे हिल रहा है। पकड़ के रखना पड़ रहा है हमको जब रुकता है। देखो ऐसे मसकना पड़ता है, रोकना पड़ता है जब जाकर रुकता है। देखो जैसे अब रोक लिया ना मैंने, अब रुक गया। अगर यहाँ रख दो तो छोड़ दो, देखो हिलता ही रहेगा। देखो छोड़ने पर ये प्रॉब्लम हुई है भाई से, इनका और कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है पर ये प्रॉब्लम हो गई है भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई क्या अपना गुड मॉर्निंग, क्या ब्लॉग भाई। टेंशन इतनी है भाई कि मैं तुम्हें पता अब कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है। तुमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। सामने की बिल्डिंग और ये मशीनें और ये देखकर तुम समझ जाना मैं कहाँ पर हूँ भाई। तुमको मैंने पहले ब्लॉग में भी दिखाया ये चीज़, और अब भी भाई वही चीज़ है। गाइस कहते हैं ना कि एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आती, दूसरी जाती नहीं तीसरी आती है, तीसरी जाती नहीं चौथी आ जाती है। ऐसे हालात मेरी जीजी के संग हो चुके हैं। पहली थी खोपड़ी, वो ठीक हुई तो उनके सिर दर्द, आँखों में दर्द, ये ठीक हुआ तो उल्टियाँ, उल्टियाँ बंद हुई तो भाई अब सबसे मेन प्रॉब्लम हुई, पता क्या? जो ये हाथ है ना, अपना हाथ, ये जीवन का आधार है। अगर ये सही सलामत है तो जीवन सही सलामत है, अगर यही सही ना है तो कुछ नहीं भाई। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब भी दीदी अपने हाथ को उठाती हैं ना, ऊपर करती हैं, तो वो ऐसे कांपता, देखो न्यू न्यू कांप रहा भाई। पटक दो, ऐसे रख दो तो भी कांप रहा हो, ऐसे कर दो तो भी कांप रहा है भाई। इतनी मुसीबत आई पड़ी हम पे कि एक बीमारी ठीक होती नहीं दूसरी आ जाती, दूसरी होती नहीं तीसरी आ जाती है। अब सबसे मेन चीज़ खोपड़ी की सुलझाई, तो वे हाथ की प्रॉब्लम की आ गई। खोपड़ी और हाथ अगर ये दोनों ही काम करना छोड़ दें तो क्या भाई, खोपड़ी ठीक हुई तो हाथ ने काम करना छोड़ दिया। एक हाथ से कुछ नहीं हो रहा, जैसे पड़ा है तो पड़ा, और हल भी लग गया तो हल रही नहीं भाई। क्या बताऊँ मैं यार, रात के 2 बज रहे हैं और अब लेके भर्ती करी हमने अपनी दीदी, क्योंकि दिन में थोड़ा गाना हुआ। हमने सोचा कि नेक दे हो जाएगा, गोली दवाई भी लेंगे, मेडिकल से बात कर ली, हॉस्पिटल से भी बात कर चुके थे हम, पर नहीं रुका गया हम पे। वो रोने लग गई, दर्द हाथ में दर्द होने लग गया, ज़्यादा कपने लग गया अपने आप। तो भाई उनको 1:30 बजे लेके आए घर से, जब 2 बजे एडमिट करी हैं। अब उनकी बोतल दवाई जो भी चल रही है वो सब चल रही हैं। और गाइस ये बताने के लिए मैं छत पर आया हूँ। और भाई तुम हकीकत बात बताऊँ, सुनसान छत है ना, सुनसान छत है ना भाई। और तुम्हें पता हॉस्पिटल ये वैसे समझ गए होंगे गाइस, सुनसान छत है, हॉस्पिटल वैसे है, रात का अंधेरा है। तो गाइस एक बात बताऊँ, अगर कहूँ भी हो डर पियो मत ही ना भाई, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहूँ भी हो, डरपना मत। अगर जैसे कि मैं नहीं डरप रहा, 2 बज रहे हैं, 2 सुपर टाइम हो रहा, छत पे कोई नहीं है, हॉस्पिटल वैसे तुम्हें पता ही है, पर मैं डरप तो नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताने के लिए आया कि दीदी को हम एडमिट करने के लिए आए, उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो भाई अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, सुबह दोपहर शाम जो भी। तो भाई हमारी कोशिश थे, तो भाई पूरी कोशिश करें हम कि हमारी बहन ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। पर क्या करें भाई, मुसीबतें पीछे ना छोड़ दें, कभी कोई तो कभी कोई। और सब लोग नीचे हैं भाई, सब लोग, मैं नहीं, सब लोग नीचे हैं। क्या करें अब। मेरी सिस्टर जब तक वो ठीक नहीं होंगी मैं जाऊँगा नहीं, मेरा भाई भी यही है, मैं भी यही हूँ, पापा और माँ है, उनके परिवार भाई पूरे हैं। क्या बताएं भाई, मुसीबतें पीछे नहीं छोड़ रही थी। हम सोच रहे थे कि दीदी ठीक हो गई, पर नहीं, कोई फ़ायदा ना है, दोबारा गिर गई, उल्टी गिर गई भाई। यहाँ से जाने के बाद गिर गई, उनका शरीर रिकवर जितना हुआ सारा डाउन हो गया। क्या करें भाई, मुसीबत। अब तो भाई सुबह ही मिलेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका, हम भी सोए नहीं है तो सोएंगे पहले। दीदी अभी ठीक है तो भाई सुबह ही मिलेंगे अब। इतकुलावा कहाँ ले जा रही हैं गाइस? दीदी का हाथ ऐसे हिल रहा है, देखो ऐसे हिलता है, रुक नहीं रहा है। देखो ऐसे हिल रहा है भाई।
दीदी तो नींद में है पर हाथ नहीं रुक रहा, देखो ऐसे हिल रहा है, पकड़ के रखना पड़ रहा है हमको जब रुकता है। देखो ऐसे मसकना पड़ता है, रोकना पड़ता है जब जाकर रुकता है। देखो जैसे अब रोक लिया ना मैंने, अब रुक गया। अगर यहाँ रख दो तो छोड़ दो, देखो हिलता ही रहेगा। देखो छोड़ने पर ये प्रॉब्लम हुई है भाई सिने का, और कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है, पर ये प्रॉब्लम हो गई है भाई। गाइज तुम्हें पता अब कितना टाइम हो रहा है? अब बज रहे 6 और भाई पूरी रात हो गई उनके हाथ को पकड़ के नहीं और दाबते दाबते भाई 3 बजे उन्हें होश आया। 3 बजे से जब इसे पकड़ रखा, जब इसे दाब रहे भाई, आंखों में नींद आ रही है भाई बिल्कुल। और इसलिए मुंह धोने के लिए तो भाई 100 पे आया हूँ, चाहते कि मुंह धुल जाए और नींद लग जाए भाई। नींद आ रही है अब तक अब तो। और भाई तुम्हें क्या बताऊँ, पता है मुंह धो धो कर काम चला रहा हूँ, तभी नींद आती है तभी मुंह धोता हूँ, तभी नींद आती है तभी मुंह धोता हूँ। कुछ 4-5 पोल धो दिए भाई जब नींद हटी अपनी, पर अब भी मुंह धोकर ही चलूँगा ऊपर। और घर का इंतजार, घर के ना चाय का इंतजार है, चाय आ जाए भाई सब। तो फाइनली भाई अपनी सुबह हो चुकी है और अब टाइम हो रहा गाइस 6:30 बज रहे हैं। और गाइस तुम्हें पता है नींद के मारे भाई आँखन में दर्द होने लग गया। एक एक मिनट भारी पड़ रही थी नींद के मारे मेरे को, जीजा जी को। और रात भर नहीं सोन दिए गाइस, रात भर हाथ में दर्द, हाथ को यूँ करना और रात भर नहीं सोन दे। और गाइस देखो अब तो दिन भी निकले अच्छा खासा, देखो खूब साफ दिख रहा है ना। और देखो ये बताओ क्या है, चंदा को हो गया या सनलाइट का हो गया? सनलाइट तो गाइस इधर से निकलेगी, इधर से मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है ना। और गाइस अब नींद नहीं आएगी मेरे को, क्योंकि दिन निकल गया है भाई, मुँह भी धोया है मैं, अब नींद नहीं आएगी। और जब रात होती है ना, जब नींद आती है, एक एक पल भारी पड़ रहा था भाई हमको, एक एक पल कि दिन कब निकले, कब 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, एक एक पल भारी पड़ रहा था। और अब दिन निकल आया है तो इसलिए मैं छत पर आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि कैसी रात निकली थी, हमारी कैसी नहीं निकली थी भाई। ये रात तो बहुत कठिन निकली थी, और दिन तो हम 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए सो जाते रात में, तो इसमें तो भाई बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं सो पाए पूरी, ना तो घर सो पाए ना तो भाई दिन में ज़रूर मेरे को नींद आएगी, इतनी मुझे पता है दिन में नींद आएगी भाई। तो इसलिए यहाँ पर बोल कर जाऊँगा मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरे को आ रही नींद। और देखो तो मैं जी दिखाता हूँ अभी, देखो नीचे जाकर। तो भाई चलते हैं जनरल वार्ड में, देखते हैं सो रही है या जग रही है। सो रही हैं जग रही हैं गाइज? अब सोई हैं 6 बजे की, देखो अब सो रही है फिलहाल ये। अब तो इनका हाथ भी भड़कना बंद है, देखो बिल्कुल बंद है, तब नींद आ रही है जी। अब पूरी रात जगे मैं। और गाइस देखो अब तो सो रही हैं, ना तो हाथ काँप रहा, यूँ नहीं हो रहा हाथ, और अब भी आराम से और जी ऐसी मसक रहे हैं पूरी रात। गाइस मैंने और जीजा जी ने पूरी रात मसका है, पूरी रात जैसे अब कर रहे ना जीजा जी, ऐसे करा था भाई पूरी रात। इन्हें भी भाई मेरे साथ जगे रहे, इनकी आंखों में नींद है देखो। अब तो भाई चाय का वेट है, चाय का वेट। तो फाइनली भाई अपनी चाय आ चुकी है, और देखो चाय कितनी सी, गिलास कितना बड़ा है ना। और दीदी इनकी लग रही है अब दवाई गोली, देखो बोतल चढ़ रही है ना। और चाय पीते हैं पहले भाई, रुको अभी तुम्हें को और कुछ बताता हूँ मैं। इस चाय के खातिर भाई बड़ा देर से जग रहा हूँ मैं कि चाय बन जाए, चाय बन जाए, चाय बन जाए। अब बनी 7:30 बजे से चाय। रात में मिल जाती भाई चाय, नींद ना आती बिल्कुल भी। गाइस अब ले जा रहा हूँ दीदी इनका जो चाय, उन्हें लग रही है भूख, तो भाई चाय लेके जा रहा हूँ। यह आज तो लगन चाय पीएंगी, चाय ठंडी हो जाने दो जब पियो। बिस्कुट। गाइस पता आप कितना टाइम हो रहा है? अब बज रहे हैं 12। भाई रात का टाइम ना निकल रहा था हम पे, एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। और अब का दिन भाई 12 बज गई, यूँ ना पता चला कि कब के 12 बज गए। और 12 बज गए भाई, अभी तक रोटी नहीं, भूख लग रही मेरे को जीजान को। तो भाई हमने ये खाई है कि नमकीन, याद है क्या होता भूख लगती जब, पर खानी पड़ी भाई। भूख लग रही है तो कुछ तो पेट में कुछ तो गिरे भाई, भूखा थोड़ रहे ना है। और भाई दीदी की वैसे तो मेडिसिन पर मेडिसिन चल रही है भाई, दवाई पे दवाई चल रही है, डॉक्टर पर डॉक्टर लग रहे हैं। अब देखते हैं 2-3 दिन डट के क्या होता है।
हाथ सुधार में आता कि नहीं आता। हम तो ऊपर वाले तो यही चाहे है भगवान कि हमारी बहनें जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, जैसी पहली थी ऐसी हो जाए हमारे लिए, तो वही कर लेने हैं। खाने पीने तो मोटी तगड़ी तो हम कर देंगे, पर हमारी जैसी थी ना ऐसे कर रहे भाई। सब घर के टेंशन में भाई, इधर से इधर इधर से इधर। और पापा भी आ रहे हैं आज, तो भाई पापा भी आ रहे हैं। मेरी बात हुई तो बोल रहे आ रहा हूँ मैं आज। टेंशन है भाई, सबसे बड़ी टेंशन यही है कि आज ये हाथ ऐसे कैसे कांपने लग गया। गाइस अब बज रहे हैं 2, दोपहर के 2 बज रहे हैं भाई, और मेरी आंखों में है देखो नींद। तो मैं इसलिए हॉस्पिटल से आया, मैं और जी ताकि सो जाऊँ, क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाए भाई। तो पहले भाई नहाए धोए पीछे करेंगे, सोते अगर नहा लिए तो आड़ का सट जाएगा, पर नींद नहीं आएगी। फिर खामोखा रात में नींद आएगी, वहाँ पर भी शायद जाएंगे तो जागना पड़ेगा। तो इसलिए पहले सो लेते 2-4 घंटे, बाद में नहाएंगे ताकि नींद आ जाए, फिर रात में जगना पड़ेगा। तो पहले मैं कहीं सोता हूँ, फिर बाद में नहाऊंगा। पापा भी आने वाले होंगे, उनकी 1:30 बजे की ट्रेन थी, वो आ चुकी है। कॉल फ़ोन कर दें तो तुरंत लेके आने पड़ेंगे गाइस। अब मेरे को नींद आ रही गाइस, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। 5:30 बज गए, पापा चले फिर। चलो रोटी पानी बना दी जी खा लेती। मैं कह रही हूँ पापा बना दे रही ना तो ऐसा करो सुबह चले जाएंगे फिर। तो कोई दिक्कत ना, मत देना दे रही तो सुबह चले जाते आराम से। कोई ना रह जाएगी ना फिर वैसे ज़्यादा बीमार हो जाएगी। मैं क्या कहाँ हूँ 8-9 बजे तक आकर लेके आए लेके आए तो चलो। तो फिर पापा लेट क्यों है गाइस? पापा जी अभी आए थे, मैं 4 बजे के ले गया हॉस्पिटल से, और ये मैं सो गया भाई, ये ना सोए। हम लोग अमान पे पतराने के लिए भाई आध घंटा 1 घंटा के लिए आए। मैं 2 बजे के आए थे, फिर पता गया था, और मैं तो सो गया भाई। तो हॉस्पिटल से लेके आए ने 4:30 बजे, और अब बज रहे 5:30। तो 1 घंटा बता रहे भाई समझते यहाँ पर। अब एक गाँव जाएंगे, क्योंकि मम्मी के लिए है ना घर पे, इसलिए गाँव जाएंगे आज। कहाँ चाहिए तो है चाहिए कहा गाइस? संतरा कहा जा कर रहा, संतरा फाँक के काज ले। हट आकर, हट मैं खवाऊंगा आकर। अरे मैं खवाऊंगा, तू आकर ले 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 ले। मोपार 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 सन्नी ले। ले 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 अब खा ले तू। गाइस संतरन का देता ऐसा करो, दे मेरे का दे गयो हो गया। तो गाइस मैं अपने पापा आने भी छोड़े आया हूँ, बस में बैठा आया हूँ। वो पहुँच जाएंगे समथिंग 8-9 बजे। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यही डिजाइन करता हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच पूरी ऑल फैमिली, बाय।